नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रसग्रस। ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक मंत्र का स्मरण करते हुए हम मंत्र का दर्शन करते हुए हम आज 7वें स्कंद के और दूसरे अध्याय पर पहुंच चुके हैं। और दूसरे अध्याय का भी हम 37वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक हम कल तक कर चुके हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि बड़े ध्यान से, गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम श्रीमद् भागवत सुनना है, ऐसा समझ करके तब हम करें। यदि घी भी गिर रहा हो, मतलब एक घी तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है शायद लोगों के लिए, धन हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रलय भी हो रही हो, पता चले कि जो है सब डूब रहा है, नष्ट हो रहा है, जान बचाओ अपनी, तब ही नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। बोले प्रलय तो वो नहीं है, एक दिन मर जाएंगे नाम जप करते करते, तो नाम से मन हटाना ना हो, हम नाम न छोड़े। ऐसी निष्ठा किसी की हो जाए सौभाग्यशाली, तो उस स्थिति में हमें होना चाहिए। तब हम कथा सुने, नाम जप करें, तब आनंद है। तो वैसा नहीं तो जितना हो पाए उतना करें। तो कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार से एक असुर आसुरी वृत्ति को जो धारण करता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, यो कोई भी है जिसके अंदर ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी क्रियाएं हैं, जैसी कल हमने सुनी
तो वो आसुरी वृत्ति है। उस आसुरी वृत्ति के आश्रय स्थल अर्थात उस व्यक्ति को कोई भी हो हमें त्याग देना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए। विदुर जी यही कहते हैं कि दुर्योधन जो तुम्हारे घर में है ये सब नैया डुबाने वाला है, इसको त्याग दो, इससे मोह मत करो धृतराष्ट्र। लेकिन वो नहीं सुने और सारे कुल को ले डूबा। तो आसुरी वृत्ति से युक्त व्यक्ति का संग हम करेंगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने कल श्रवण किया और आज हम आगे पहुंचते हैं 37वें श्लोक। तो अपने भाई के वध के बाद उसे कष्ट हुआ, उसने सब जगह तांडव कर दिया, आग लगा दी, हत्या, साधु ब्राह्मणों की वृक्ष कटवा दो, मतलब सब जगह त्राही त्राही हो रही है। ब्रज का इतिहास अगर आप पढ़ोगे ना, मुगल कालीन और सब बहुत बुरी स्थिति रही है, बहुत अत्याचार हुआ, भारत पर बहुत अत्याचार हुआ। आप सोच नहीं सकते आज जो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे, संभल जाओ झूठ नहीं कह रहे, क्योंकि ये केवल नाम नहीं है कि कुछ वर्ग का नाम हम ले। आसुरी वृत्ति जब हावी होती है तो वो कुछ नहीं छोड़ती। ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं साधु संतों पर, गौओं पर, स्त्रियों पर, आपका दिल दहल जाएगा। कल हम पढ़ रहे थे, जबरदस्त, बहुत भयंकर। जो आया उसने लूटा है, जो आया उसने व्यभिचार किया, छोड़ा नहीं। उसके बाद हम बचे हुए हैं, ये एक महान आश्चर्य है। ऐसी संस्कृति है हमारी। सोचो उस समय कैसी होगी जब भारत इन सब आक्रांताओं से रहित था। सोने की चिड़िया ऐसे झूठ में नहीं कहा गया, लेकिन इतना लूटने के बाद, इतना बर्बाद करने के बाद, हर तरीके से कल्चर नष्ट करने के बाद, अपनी हर चीज थोपने के बाद भी भारत बचा हुआ है, कुछ है जीवित अभी। किसने संभाल के रखा? उन्हीं धर्म के आचार्यों ने, उन्हीं वैष्णव आचार्यों ने, उन्हीं संतों ने बचा के रखी है संस्कृति, और जान पर खेल करके आज भी प्रचार कर रहे हैं। कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन अकेले गूंज रहे, चिल्ला रहे। इसलिए संतों का संग कीजिए और अपनी भारत की स्थिति को समझिए कि अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलामी में जी रहे हैं। ना हमारी रक्षा व्यवस्था हमारे हिसाब से, ना हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम हमारे हिसाब से, ना हमारा संविधान हमारे हिसाब से। हिंदू पहले दर्जे का नागरिक भी नहीं है अगर देखा जाए उस दृष्टि से, और उसमें भी भेद कर दिए कि बोले ये सिख है, सिख क्या अलग है, कहीं और से पैदा हुआ है, ये जैन है, ये सब ऋषभ देव हमारे भागवत में वर्णित, सबको बांट दिया गया है। और भारत पहले कहां तक, रणजीत सिंह के समय कहां तक था, और कटते कटते फिर उसके बाद यहाँ के नेताओं ने पाकिस्तान बनने दिया, उसके दो भाग हो गए, पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी और कौन सा पाकिस्तान, वो बांग्लादेश बना, और उसके बाद इस भारत के और खंड किए जा रहे हैं। खालिस्तान चाहिए, कौन कौन सा तान चाहिए, सब क्या है, खत्म कर दो संस्कृति को। यही सब आसुरी सभ्यता है जो हिरण्यकशिपु की वृत्ति को हमने देखा, वो इस भूमि पर तांडव हुए हैं और अभी हुए हैं, हमारी कुछ वर्षों पहले ही हुए। स्वतंत्रता को कितना समय हुआ है, तथाकथित स्वतंत्रता को, अभी भी हम कहाँ कर पा रहे हैं वो जो होना चाहिए, जो गरिमा है, कहाँ है। तो अपने आप को बचाना है तो हमें शास्त्र को पकड़ना पड़ेगा। शास्त्र को पकड़ लो, शस्त्र पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, शास्त्र से ही हम अपना काम कर सकते हैं। इस काल में वृत्ति की मनोवृत्ति सुधार दो, वो बिगाड़ रहे हैं, हम सुधार लें, तो जो प्रबल पक्ष होगा वही जीतेगा। तो इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि प्रचार कीजिए भगवत गीता, भागवत, रामायण, इनके रहस्यों के जो एंटी तत्व होते हैं, वो जो इसकी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं,
उसको आप प्रस्तुत तो कीजिए, बस केवल जैसा है वैसा बताते जाइए लोगों को। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। वो नास्तिक भी जानता है कि कुछ तो है, उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं। वो दुष्ट भी जानता है, जो नकार रहा है, जो नष्ट कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, अंतरात्मा उसको भी धिक्कारती है। इसलिए हम भगवान के साथ हैं, हम विजयी होंगे, हमारे पास आत्मबल होगा, उनके पास जरा भी आत्मबल नहीं है। लेकिन हम अपने शास्त्रों से, अपने भगवान से दूर होकर के, अपने अध्यात्म से दूर होकर के, स्वयं से दूर होकर के भयभीत अवस्था में असहाय हो गए। इसलिए इन शास्त्रों को प्लीज अपने घर में रखिए, श्रीमद् भागवत को अपने घर में रखिए, भगवत गीता को अपने घर में रखिए और अपना जीवन कृष्ण भावनामय बना लीजिए। कृष्ण चेतना जगमगाए, लहराए। फिर कोई घर सर भी उड़ा दे तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया। जिस जगह मेरा जन्म हुआ था उस जगह मैंने कुछ तो प्रकाश किया, दीप तो जल गया ना। मुझे दीपक से क्या प्रकाश होगा, दीपक जल गया, उसने कुछ तो प्रकाश किया ना, कुछ लोगों तक तो चेतना गई। कम से कम किसी ने नहीं देखी तो कम से कम उस कमरे में उसने सोने में प्रकाश तो किया, प्रकाशित तो हो गया। एक आत्म संतोष तो होगा कि हाँ, हमने कुछ अनुभव किया, भगवत प्राप्ति की, हम सही पथ पर हैं। तो मरने से भी भय नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, आओ सर कलम कर दो, कोई बात नहीं, निर्भयता से हम प्राण त्यागेंगे, त्यागे हैं। अब देखिए, हिस्ट्री देखिए, धर्म के पालन के कारण जीवन त्यागना पड़ा है और उसमें गर्व है, हमें गर्व करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हम नहीं होते। ये सब चीजें बहुत हैं, ये सब विषय थोड़ा गंभीर विषय है, समझिए इस बात को और गंभीरता से भजन कीजिए। कोई सुरक्षित नहीं है, बस जरा सी हवा आई, चिंगारी तो चली रही है सब जगह, हल्के से हवा आने की देर है, देखो सब जंगल में आग लग जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जितने हमने बड़े बड़े बिजनेस स्थापित किए हैं, जितने बड़े बड़े हमने धन इकट्ठे कर रखे हैं, बैंक सब खत्म हो जाएगा, सिस्टम ही खत्म। और आजकल तो और खतरा है, आपका सब जो है बैंक में है, मोबाइल में है, बस ऑनलाइन सिस्टम है। झटके में नीचे आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, खाने के लाले तड़प तड़प के मरेंगे। हो गया कुछ ऐसा तो ये मत सोचिए हमने इतना इकट्ठा कर लिया हमारे साथ, कुछ साथ नहीं देखा। आज के समय में तो और खतरनाक है, आज तो जल्दी मरेंगे, होगी तो आत्मबल नहीं है और कुछ दवाइयां ऐसी हो गई सब जगह, ऐसा खान पान हो गया है और ऊपर से अंदर से शक्ति नहीं है, शास्त्र का सहारा नहीं है, किसकी गोद में जाकर छिपेंगे। इसीलिए संसार बहुत खतरनाक स्थिति में है और बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं। आसुरी वृत्ति के जो कठपुतली बन करके कुछ लोग हैं तो उस आसुरी वृत्ति को धारण किए हुए हैं, इसी का बोलबाला है। कुछ हैं जिनके बल पर ये चल रहा है, तो उनका हमें सहयोग करना चाहिए। वो ये करना चाहिए कि पहले अपने आप को हम कम से कम परफेक्ट कर लें। ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए तो खुद को तो संभालें, लेकिन खुद को संभालेंगे तो दूसरे को संभालने की इच्छा होगी। जो मुझे पता है मैं दूसरे को भी बताऊं, जो सुख मुझे मिला है मैं दूसरे को भी दूं, जो फियरलेसनेस मेरे अंदर आई है मैं दूसरे को क्यों नहीं दूं। जितना भी मिला है उसको देना चाहिए, एक उदार चरित्र होना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए, इसलिए शेयर करना चाहिए। इस कथा को, हरिनाम को जन जन तक पहुंचाइए। तो यमराज जी अब जो है हिरण्यकशिपु आता है और आ करके अपने परिवार के जनों को शांति प्रदान करता है। भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के बाद हिरण्यकशिपु अपने दुखी भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। जो भी भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ था, तो उस समय उनको समझाते हुए एक उदाहरण भी देता है कि एक राजा था। देखो तुमको मैं समझा रहा हूँ, पहले भी ऐसा हो चुका है। एक राजा था, वो मर गया था, उसकी पत्नी उसके पास रो रही थी।
कोई समझ नहीं रहा था, अंत्येष्टि का समय भी आ गया लेकिन कोई नहीं हट रहा था। तो यमराज जी को दया आई और एक बालक का रूप धारण करके आए, इनको उपदेश दे रहे हैं। तो ये यमराज जी के मुख से निकला है, ये उपदेश ग्रहणीय है। श्री यम उवाच, अहो, श्रीमद्भागवत 7वां स्कंद 2रा अध्याय 37वां श्लोक। अहो अमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम। श्री यमराज जी ने कहा, ओह, ये कितना आश्चर्य है कि ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं उन्हें उत्तम प्रकार का अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं। बच्चा कह रहा है, यमराज जी बालक रूप में है, कह रहे देखो तो सही, सबको पता है सैकड़ों हजारों जीव रोज मरते हैं और जन्म लेते हैं। इस प्रकार उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वो मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, फिर मरने की बात कहां चले जाते हैं ना, उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता और यह भौतिक प्रकृति द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये जानते हुए भी वो व्यर्थ शोक क्यों करते हैं कि जब सबको जाना है तो ये शोक कर ही क्यों रहे हैं। बच्चे ने ऐसा आश्चर्य व्यक्त किया, यानी यमराज जी ने बालक रूप में। अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। ये कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयस्क महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने हेतु असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, अर्थात माता पिता भी नहीं है हमारे, हम बच्चे, हम नहीं रो रहे। और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं तो भी हिंस्र पशुओं ने ना तो हमें खाया, यानी माँ बाप नहीं रहे फिर भी मेरा कोई बाल बांका नहीं हुआ, ना हिंसक पशुओं ने खाया। बच्चे को फेंक देते हैं, ये छूट जाता है तो कोई भी खा सकता है ना मांस को देखकर, न विनष्ट किया। इस प्रकार हमें पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की। अरे भैया, बिगनिंग में लिक्विड ही तो होता है, पेट में हम जो खाते पीते हैं ठोस भी जाकर के पच जाता है, वो लिक्विड कैसे बचा रहा। इतनी हीट होती है, आप सोच सकते हो गर्भ में जो पेट के अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आग कितनी तेज होती है, इसका टेम्परेचर आप देखो जरा। लिक्विड कैसे बच गया, कैसे वो पनपा, उसमें कैसे अच्छा खासा शरीर प्राप्त हो गया। हाउ, तो गर्भ में माता के जिसने सुरक्षा प्रदान की है वही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। य इच्छयेष सृजति दमन्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीशितुश्चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, ऐसा बोल करके जोर जोर से सुना के सबको। फिर वो स्त्रियों से, अबलाओं से जो रो रही थी उनसे बोले, यमराज जी बालक के रूप में उन अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से ही संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के जैसी है। बच्चा जैसे खिलौने से खेलता है और कभी कभी तोड़ भी देता है, सो ऐसे संसार की सृष्टि भगवान का खिलौने जैसी है। परमेश्वर होने के कारण कभी बच्चे देखो इकट्ठा करेंगे, बड़े प्यार से इसे लाड़ प्यार से रखेंगे, गुड्डे गुड़िया का ब्याह कराएंगे, फिर जब जाना होगा घर फेंक फाँक के सब
कहाँ गुड्डा गया कहाँ गुड़िया गई कोई मतलब नहीं, सारी फीलिंग्स खत्म। सो ऐसे भगवान बनाते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है कि भगवान बालक के समान बिल्कुल निर्विकार होकर के सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, संहार करते हैं। परमेश्वर होने के कारण वो उसको विनष्ट करने और उसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। पातिच्युतम, अब यहाँ किसी को डाउट तो नहीं, कोई किसी को भगवान से द्रोह तो नहीं, कोई ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो तो फटाफट बोल दो, फिर हम आगे चले। नहीं है? तो एक्चुअली ये तो बाहर हो रहा है ना प्रकृति में, आत्मा को तो भगवान नष्ट करते ही नहीं है, उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। तो बस पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद्विहतम विनश्यति जीवात्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे विगुप्तोऽस्य हतो न जीवति। देखो कभी कभी मनुष्य धन सड़क पर खो देता है, अरे मेरा बटुआ गिर गया, अरे मेरा एटीएम कार्ड गिर गया, जहां सभी उसे देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड गिर गया, गड्डी गिर गई, फिर भी क्या होता है, ये धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है। ऐसा होता है नहीं, कई बार हम गिर गया वहां, यार अब कहाँ मिलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं, अरे किसने देखा ही नहीं, ओह सो थैंक्स ऑफ गॉड। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। भाग्य में यदि है तो आपका सुरक्षित रहेगा, और अगर नहीं है तो फिर बैंक में से भी पार हो जाता है और इसे कोई देख नहीं पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था उसे ये वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित रूप से रखा होने पर भी ये धन खो जाता है। यदि श्री भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसका कोई रक्षक नहीं होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, और जबकि घर पर संबंधियों और अन्य व्यक्तियों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है और कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये तथ्य नहीं है? क्या हम आंखों से अथवा कानों से ये नहीं देख रहे? ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया, कुछ तो है ना। भूतानि, प्रभा जी कह रहे हैं इस प्रसंग में दिए गए उदाहरण व्यावहारिक है, प्रत्येक को ऐसे अनुभव हो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्पष्ट उदाहरण है। जैसे भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा कि सचमुच ही बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, किंतु उनके होते हुए भी बालक को अनेक यातनाएं सहनी होती हैं। कितने बच्चे तड़प रहे हैं माँ बाप के सामने। आज भी आप YouTube जैसे चलाते हो तो रोते रोते माता पिता आते हैं, मेरे बच्चे को कष्ट है, ये है, डोनेट कीजिए, जो भी तो है ना। माँ बाप क्या कर पा रहे हैं? बच्चे को अपनी किडनी दे दी, बच्चा फिर भी ठीक नहीं, माँ भी परेशान, बच्चा भी परेशान। आदमी ये तक करता है, अपना जीवन तक दे देता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल पाता। और कभी कभी सब ठीक रहता है। क्यों? भूतानि तैस्तैर्निजयो निकर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। हर एक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो प्रारब्ध है, ये शरीर है, इसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म, सब टिक टिक बंद हो जाएगी, अर्थात हृदय की धड़कन बंद। अब आप कॉज ढूंढते रहो। भगवान देखो निमित्त किसी को भी बना देते हैं, फलाने व्यक्ति का निमित्त, उस घटना का निमित्त, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो होना ही था, क्लिक टिक टिक हो गई बंद। कॉज कुछ भी बनाते रहो, भगवान निमित्त किसी को भी बना सकते हैं।
प्रारब्ध किसी भी निमित्त से आ सकता है, लेकिन है। तो यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वो उनसे बंधा नहीं रहता है। ये तो एक कंफ्यूजन है हम लोगों का कि मैं बाउंड हूं, भ्रम है, और ऐसा तगड़ा वाला भ्रम है। आपको उदाहरण कई बार दिया जा चुका है, शास्त्र सम्मत उदाहरण है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, आप याद कर लीजिए, इसको दे चुके हैं उदाहरण। जैसे तोता बंधता है, बंधन नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मैं बंध गया, पकड़ लिया इसने। बंदर का हाथ फंसा नहीं है, बंदर ही फंसा रखा है। वो सोचता है अंदर से कुछ है, वो पकड़ लिया, अंदर तो चला गया था, हाथ बाहर क्यों नहीं आया। ये भोग वासना, विषय वासना हमें फंसाए हुए संसार में, और हरिनाम हरि कथा हमें इन वासनाओं से मुक्त करती है। जब हमारी वासनाएं रिलीज हो जाती हैं तो सेटिस्फैक्शन होता है, अंदर ही सारा सुख प्राप्त हो जाता है, कोई नीड नहीं किसी की। तब हम इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी हम डिपेंड हैं प्रकृति पर, विषय पर, व्यक्ति पर, वस्तुओं पर, शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, अहंकार पर। लेकिन जब हरि कथा हरिनाम का आश्रय लेते हैं, इस पर डिपेंड होते हैं, तो रियलाइजेशन हो जाता है एक्चुअली मैं तो इंडिपेंडेंट हूं ही, होना थोड़ी है। ये बात समझ में आती है, इसलिए श्रवण और कीर्तन चलते रहना चाहिए। हैमरिंग होती रहेगी बार बार, एक कंफ्यूजन हमारा दूर होता रहेगा। तब एक दिन चलेगा पता, अरे तो भ्रम था मेरा, मैं तो भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं, ये मेरा ओरिजिनल काम है। बाकी चीजों को मैंने कितनी इंपॉर्टेंस दी। प्रभु जी जो है ना, सुबह हमको जॉब पर जाना है, फटाफट आप जो है प्लीज जल्दी कर दिया कीजिए। ओके कर देंगे, बट बाद में पता चलेगा है तेरे की मैंने सारा जीवन बर्बाद किया, सब फालतू के काम करके बॉडी के लिए। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर देता, अच्छा खासा टाइम मेरे को मिला था, बर्बाद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब लगते हैं। ये जितने को हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं ना संसार के क्रियाकलाप, अभी तो कोई किसी से कहोगे तो वो तो लड़ने लगेगा, लेकिन जब उसको रियलाइजेशन होगा तब वो कहेगा यार सच में वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं। कितने जन्मों से हमने यही इंपॉर्टेंट मान के किया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको साइड में रख दिया, अब इसको प्रायोरिटी देनी है। अगर आप हरि नाम को, हरि कथा को प्रायोरिटी दोगे, सेकेंडरी दूसरी चीजों को रखोगे, तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। उस थोड़े से एफर्ट में आपको बहुत मिल जाएगा। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम्, तो ये शरीर से बंधा नहीं है, आत्मा अलग अलग शरीर में है, स्थूल सूक्ष्म, क्योंकि वो व्यक्त शरीर से हमेशा ही पूर्णतया भिन्न माना जाता है, अलग है। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम् यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहम् यथौदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। जिस प्रकार एक गृहस्वामी अपने घर से अलग होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है। किसने ठोक दिया, ठक ठक ठक, कौन कर रहा है देखना जरा, पड़ोसी क्या कर रहा है, कहीं हमारी दीवार, अथवा टन क्या टूट गया, तेरे को भी ना कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब यहां चोट लगती है। भैया क्या है, वो तो अलग है। ये है अटैचमेंट। अब इसको और क्लोज कर लो, बॉडी पर ले आओ, बॉडी पर मेरी पत्नी को क्या हो गया, मेरे पति को क्या होगा, मेरे बच्चे को। भैया ये अटैचमेंट के कारण दुख है, एक्चुअल में आत्मा को कोई दुख नहीं है, लेकिन मान लिया। दिल्ली में जो डॉक्टर साहब के लड़के को किडनैप किया, कई दिन बाहर आ बेचारा, भगवान के पास वापस आ गया, चांस नहीं थे। तो उनकी धर्मपत्नी जी, हम जाते थे पहले तो अच्छे खासा शरीर था, स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, स्थूल, लेकिन उस काल के बाद जब दर्शन किया, हमें तो पता ही नहीं था, सब उन्होंने कुछ कहा, अपना अपने महते हैं, कमी बात करते हैं,
जब गए ऐसी पतली, बिल्कुल सारा मांस खत्म, चिंता से। ये होता ही है जब होता है तो। लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये कष्ट हमें मिलता है, ये अटैचमेंट सुख नहीं देता है। सुख के साथ भय बना रहता है, कहीं छूट ना जाए, कहीं छिन ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। फियर रहता है सुख में साथ में। तो यही कह रहे हैं कि गृह स्वामी, घर का स्वामी अपने घर से बिल्कुल अलग एग्जिस्ट करता है, तो भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है कि घर ही मैं हूं। ऐसा उसे घर में कोई एंट्री तो कर जाए, उसे घर में कुछ कोई ऐसा वैसा तो कर दे, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार बद्ध जीव अज्ञान के वश में होकर इस शरीर को आत्मा मान बैठता है कि मैं ये शरीर हूं। यद्यपि शरीर आत्मा से सच्ची में अलग है। ये शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है। यही तो है बॉडी में। डॉक्टर्स यही तो देखते हैं कि कितना क्या है, कितना वो सब जो टेस्ट करते हैं, ये बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है। इससे हमारा क्या मतलब? ये तो बॉडी का चक्कर है। बॉडी को एडजस्ट करो बस। मैं नहीं हूं, रोने की क्या जरूरत है? तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि के अंशों से संयोग से प्राप्त होता है। और जब वो कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं, हर चीज जो भी है वो रूपांतरित हो रही है, टिकी हुई नहीं है, परमानेंट नहीं। तो चेंजेस तो होंगे ना, क्योंकि मैटर आत्मा तो है नहीं जो स्थायित्व हो, नित्यत्व हो, परमानेंट हो। तो मैटर है और मैटर में चेंजेस होने हैं। तो एक दिन ये चेंजेस होता है बड़ा वाला, अर्थात शरीर पूरा हो जाता है, सारे डिसॉल्व हो जाते हैं एलिमेंट्स। तो इसमें क्या परेशानी है? लेकिन हम उसको मैं मान के बैठे हैं, और मैं तो हूं अमर, क्योंकि मेरी फीलिंग है कि मैं मरता नहीं। और जब मैं बॉडी में अपनी चेतना लगा देता हूं कि मैं ये शरीर हूं, देन हम देखते हैं यार, ये तो मेरे बाल कब सफेद हो गए, मेरे शरीर में क्या हो रहा है आजकल? कुछ वीकनेस हो रही है, क्या हो रहा है आजकल? हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो गई, पता नहीं कुछ मेरा दर्द हो रहा है, कहीं कुछ ना हो जाए। प्रभु जी मेरा हार्ट दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। मैंने कहा प्रभु जी से बात कर लो। अच्छा ठीक है, भगवान का नाम स्मरण करो। तो ये एक डर क्यों? क्योंकि हम शरीर मान के बैठे हैं, इसलिए हो रहा है। तो ये तो होना ही है। जब वो कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के इस सृजन और विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। आत्मा को इस शरीर के मिलने जुलने, टूटने फूटने, कटने चिरने से कुछ मतलब नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है, उससे क्या हो रहा है? न जायते आदि श्लोक है, वासांसि जीर्णानि आदि श्लोक है। अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, ये सब जो वर्णन है, इनको गीता के दूसरे अध्याय को हमें मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरे अध्याय के मंत्रों को उच्चारण करते हुए जब आप ध्यान में बैठे, कभी एकांत में बैठे, कभी ऑफिस के सीट पर थोड़ा सा टाइम मिले, तो इसको बीच बीच में चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हमेशा कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए या कोई भी वर्क आप कर रहे हो, थकते तो हो ही, तो एक आध मिनट का या कुछ सेकंड का रिलैक्स आपको चाहिए होता है। थोड़ी कमर सीधी करते हैं पीछे, देन आप ये काम करिए। उस समय इस बॉडी से हट जाओ, ऑफिस से भी दूर चले जाओ। कुछ सेकंड में जाने में क्या है? भूल जाओ कि मैं ऑफिस में हूं, भूल जाओ मैं कहाँ हूं। फिर इस अपने स्वरूप का चिंतन करो। आई एम नॉट दिस बॉडी। ना तो मुझे जलाया जा सकता है, ना मैं थकता हूं, ना मुझे कोई भय है, क्योंकि मैं मरता नहीं कभी। ऐसे कह के इस अध्याय का एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि माइंड बहुत तेज चलता है। अगर आप रोज अध्ययन कर रहे हैं, उसको रोज रिवीजन कर रहे हैं, तो वो जल्दी से रिवाइव हो जाता है। फटाफट एक स्लाइड आके चली जाती है, कुछ सेकंड में काम हो जाता है और इतना रिलैक्स मिल जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर संसार में जाना ही है, करिए अपना काम, लेकिन आपको कुछ झलक मिल जाएगी कि आत्मचिंतन में ही कितना सुख है।
आत्म स्वरूप की उपलब्धि यानी ज्ञान हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। यमराज जी बालक के रूप में वो किस परिस्थिति में समझा रहे हैं? जब वो रो रही हैं, पतिदेव मर गया है, परिवारिक जन शोक में है, उस समय समझा रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है, लकड़ी में आग तो होती है लेकिन वो लकड़ी से अलग अनुभव की जाती है। जिस प्रकार वायु मुंह तथा नथुनों के अंदर स्थित रहती है, मुंह में भी होती है, जब हम बोलते हैं पा फा एक धक्का निकलता है, तो ये वायु जब हम बोलते हैं तो आप हाथ रखिए आगे, बोलते समय आपको वायु का अनुभव होगा। मुख में है और नाक का तो सबको पता ही है, प्राणायाम करने वाले तो जानते ही। बाबा रामदेव ने अच्छे समझा दिया है कि देखो श्वास खींचो, श्वास छोड़ो, रोको, ये वायु है, नाक में भी है, सर्वत्र है। लेकिन क्या ये इस बॉडी में है? वो तो फ्री है, प्राणवायु फ्री है, वायु है। इसको योगाचार्य समझा देंगे। तो वायु अलग अनुभव की जाती है शरीर में, लेकिन अलग अनुभव की जाती है। और जिस प्रकार अब देखो सांस आई, सांस गई, निकल गई ना, जो वायु अंदर आई थी वो बाहर चली गई ना, तो अलग है ना ही बॉडी से। और कैसे समझे? और जिस प्रकार आकाश, अब ये तो स्थूल चीजें हो गई, अब और सूक्ष्म डीप में चलेगा, किसकी बुद्धि जाती है वहां पहुंचा है। इस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर, जब आप स्थूल उदाहरणों को समझ गए ग्रॉस लेवल के, तो फिर सटल को भी समझ जाओगे। उसी से इमेजिन करके तो समझ ही सकते हैं, जब ऐसे यहाँ है तो वैसा ही वहां है। दैन बुद्धि चलती गया, फिर मैं क्यों टेंशन में हूं। तो आकाश सब जगह व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी, जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, हम सोच रहे हैं कि हम बंदी है, उसी शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे अलग है। यानी शरीर हमसे है, हम शरीर से नहीं है। शरीर हमारी सत्ता के कारण एग्जिस्ट करता है, ये तो खत्म हो जाएगा, फिर मिल जाएगा। अरे भाई, आदमी जिंदा है तो उसके कई कपड़े पहनता रहेगा, उससे कपड़े बनते भी रहेंगे। आदमी ही खत्म हो जाएगा तो कपड़ों का क्या मतलब, किसके लिए कपड़े? हम तो जी सूट लाए हैं बड़ा बढ़िया नया, बोले प्रभु जी तो पधार गए, अब किसके लिए बेटा लेके आए हो? तो शरीर है तो वस्त्र है, ऐसे ही आत्मा है तो शरीर है। शरीर है इसलिए आत्मा है, ऐसा नहीं है। यानी हम अपने स्वरूप में हो जाएं तो फिर क्या आनंद है। ऐसे ही शरीर का स्रोत होते हुए भी शरीर से आत्मा अलग है। जैसे नाक में वायु जाती है, आती है, ये वायु से ही शरीर चल डिपेंड है, लेकिन फिर भी आत्मा जैसे, हाँ, तो वायु जो है शरीर से अलग है, शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है। तो होकर के भी न होना ऐसा समझ लीजिए। सुयज्ञो नन्वयम् श्रेते मूढ़ा यमनुशोचः यश्रोता योऽनुवक्तेः सनदृश्येत कर्हिचित्। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे अल्पज्ञ हो। यमराज जी क्या कह रहे हैं? जितने रो रहे हो, हाय हाय ये हो, सब अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाले हो। मूर्ख कह देंगे तो बुरा लगेगा ना, लेकिन तुम थोड़ा जानते हो, ज्यादा नहीं जानते, मतलब थोड़ी नॉलेज ले लो, हमसे ही कहना चाहते हैं। तो तुम सारे के सारे अल्पज्ञ हो। तुम जिस सुयज्ञ नाम के व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने अब भी लेटा है। जिसका नाम सुयज्ञ था, वो शरीर तो अब भी है, वो कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? राजू 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 गया, राजू लेफ्ट हिज बॉडी,
अरे भाई तुम जिसको राजू बुलाते थे, अरे राजू तू तो बड़ा बदल गया, बचपन में कैसा था, पतला दुबला, कैसा मोटा हो गया, फिर मिला 20-30 साल बाद, अरे राजू तू तो बदल गया, तेरा तो बिल्कुल ही गोलगप्पा हो गया, तेरे बाल भी सफेद हो गए, तेरा पता ही नहीं चल रहा तू राजू है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मतलब बॉडी को देख के बोल रहे हो ना वो चेंज हुई, तो आप कह रहे हो इसलिए बॉडी तो वही पड़ी है। तो कहीं नहीं गई, तो तुम्हारे शोक का कारण क्या है? पहले वो तुम्हारी बातें सुनता था, अच्छा ये कहना चाहते हो, उत्तर देता था, हाँ, लेकिन तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। ये विरोधाभासी आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में जो बोल रहा था, जिस शक्ति से वो बोलना, उसका मुंह खुलना, पलक झपकना और फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी एक्टिवेशन हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल, जो कुछ एनीथिंग एल्स, वो जिस कॉज के कारण था, जिस कारण से था, वो आत्मा को तो तुमने देखा ही नहीं, तो फिर तुम काहे को शोक कर रहे हो? ये विरोधाभासी आचरण, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के अंदर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, कान से सुनता है, आंख से देखता है, जीभ से रस लेता है, टच से फील करता है। ये सब आजकल के डॉक्टर्स ही बता देंगे आपको कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन से, माइंड में अंदर कहीं कहीं होती है, वहां से सेंसेशन होती है, उसके प्लेजर होता है, देन उसके रिएक्शन होता है अंदर से। तो कुछ इंटरनल में सटल चल रहा है, वहां कुछ है, उनको इतना पता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं वो सब आत्मा के कारण है, आत्मा शरीर में है इसलिए हो रहा है। तो जो आत्मा है, जो शक्ति पावर थी, उसको तुमने देखा नहीं, तो रो किस लिए रहे हो? वो जो बोलता था उससे तुम्हें मतलब क्या था? तुम तो बॉडी को देख रहे थे। जो तुम्हें सुनता था, उत्तर देता था, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। इसलिए जिसकी शरीर में आत्म बुद्धि होती है, भागवत कहती है कि वह गधे के जैसे एक पशु के समान है और कुछ नहीं। यानी हम सब बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हैं, भले ही कितने बड़े पद पर हों, यदि हम ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो हम एक जानवर की चेतना में है और कोई बड़ी चीज नहीं। तो इसलिए जो कभी दिखा ही नहीं, उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है? जो दिख रहा है उससे तुमने व्यवहार किया। न श्रोता नानुवक्ता यम मुख्योप्यत्र महानसुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा सचान्यः प्राणदेहयो। आगे कहते हैं शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? प्राण। किंतु वो भी ना तो श्रोता है और ना वक्ता है। अब तुम कहोगे ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें भी किसी काम की नहीं। एक्चुअली स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं होगा, प्राण से बिल्कुल अलग है। उनको तो तुमने जाना नहीं, फिर शोक किसके लिए? भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहानुच्चावचान विभुः भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। 5 भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन। ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। अब आप बांट लो, कहीं से बांट लो। जो आप देख रहे हो, जो पकड़ रहे हो, जो फील करते हो, टच करते हो, स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही सब मैटर है इसमें। इसी का ऊपर नीचे होता है तो आदमी हंसता है, रोता है। और सूक्ष्म चले जाओ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आता है। मन के अंदर सब चीजें आ गई। देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 हैं। तो कभी कोई मन बोल देता है तो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, कभी कोई बुद्धि बोलता है उसमें इंक्लूड है, कभी कभी मन बुद्धि चित्त बोल देता है तो 3 को इंडिकेट कर दिया तो उसके अंदर इंक्लूड है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए भगवान अलग अलग कहीं कहीं बोलेंगे
गीता में भी बोलते हैं ये चारों एक साथ ही हैं, अलग नहीं है। एक्चुअली है एक ही, लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं। जब वो एक प्रकार से काम करता है तो कुछ होता है, जैसे कि गाना था, कभी तो धोबन लगती है, कभी तो क्या लगती है, कभी तो कुछ लगती है। मतलब वो जो काम करती है उसको वो नाम दे देते हैं। तो ऐसा समझ लो, जो जिस सीट पर बैठा है उसको उस समय वही बोलेंगे। अभी कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी में लॉकडाउन में मैन पावर कम हो गई तो थोड़ा निकाल दिया, तो फिर एक व्यक्ति से कहते हैं 2-3 काम संभाल लो महाराष्ट्र। कभी वो सीट पे बैठता है, वहां का काम करके दूसरी सीट पे बैठता है, वहां तीसरी सीट पे, तो वहां उसको अलग उसकी सत्ता हो गई, वहां उस रूप में उसे देखते हैं। वहां वो मैनेजर, वहां पर वो जो भी आप देख लीजिए अकाउंटेंट, ऐसा करके, तो आदमी एक ही है। तो ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई अलग अलग है नहीं है, नाम अलग अलग है उनके फंक्शंस के कारण। जब वो अंतःकरण जिसको कहते हैं वो एक रूप में काम करता है, संकल्प विकल्पात्मक मन, उसे मन कहते हैं। जब वो निश्चयात्मिक बुद्धि, उसे बुद्धि कहते हैं। ऐसे तो ये सभी मिलकर स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बस यही है। और ये सब हम समझ सकते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, ये जीव को हम नहीं पकड़ पाते, चाहे वो ऊंचे शरीर हो चाहे निम्न हो, उसके पश्चात अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। ये शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वो विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। तो ये शक्ति हमारी है, आत्मा की, और भगवान हेल्प करते हैं इसमें। पापा ये पेन खराब हो गया, दूसरा लेके दो मेरे को। ले बेटा। पापा ये पेंसिल काम नहीं कर रही है, देखो लाइन भी नहीं ठीक से खींचती है। ले बेटा। तो ऐसे ही बच्चे की तरह हम इच्छा करते हैं और भगवान वो हमको देते हैं, और लेने के बाद फिर हमको दूसरा चाहिए, वो दूसरा देते रहते हैं, बस। तो ये शक्ति भगवान की शक्ति से हम कार्य करते हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं, और इच्छा हमारी होती है। और जब हम कहें कि पापा आप बस आपके पास रहना है, मुझे आपकी गोदी चाहिए, जब हमें भगवान चाहिए होते हैं तो भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं, उठा लेते हैं। आजा बेटा, पापा की गोदी में आजा, मम्मा की गोदी में आजा। अहम एव माता धाता पितामह, भगवान कहते हैं मैं ही मैया हूँ, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, सब मैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब भगवान ही है सब कुछ। अब प्रभु देखो आप ही सब कुछ, सारे रिलेशंस में आप में कैसे डाल दूं? तो थोड़ा मम्मा भी तो चाहिए ना मुझे। अच्छा ठीक है, मेरे अंदर मम्मा है, मैं अलग कर लेता हूँ। एको एक तस्मात् ज्योतिर्भवेद् वेधा राधा माधव रूपकम। तो ठाकुर जी ने कही ठीक है, एक से मैं 2 हो जाता हूँ। तो एक वही राधा है, वही कृष्ण है, लेकिन 2 रूपों में विराजित हो जाते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। जुगल सरकार की जय हो। तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एको हम बहुत श्याम। पापा भैया भी चाहिए और बहुत सारी फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। सखा भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, सखियां भी हैं, भैया भी हैं, सब पूरा बना दिया उन्होंने। यावल्लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्ययः क्लेशो माया योगो नुवर्तते वर्तते। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त, जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा, मन बुद्धि मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, यहाँ पर कौन सा अहंकार है? फॉल्स ईगो, जो कि हमें नेचर ने दिया है। आपको याद है ना सृष्टि का प्रक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को जरूर देखने का, ये सब चीजें क्लियर होती रहेंगी। 3रा स्कंध। तो इससे युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा ढका रहता है आत्मा। तब तक वो अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। जब तक मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, मेरी बुद्धि में ये बात आ रही है, जब तक हम इनके साथ काम ले रहे हैं। देखिए आपने कोई चीज यूज की है या यूज कर रहे हैं,
तो उसके डू डोंट्स आप पर लगते हैं, उसके रूल रेगुलेशन आप पर लगते हैं। आप होटल में गए हैं, आपने वहां बैठ करके पानी भी पिया है, आपने बैठ करके टू कपटी बने हो, तो फिर कपटी के साथ तो फिर कपट किया जाता है। मतलब कि तो चार्ज तो लगेगा ना। अब आप यूज ही नहीं करते तो कोई यूज नहीं करता, आपको पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट आप उसका यूज कर रहे हो ना, तो आप पर चार्ज लगेगा। अब यूज नहीं करें ये भी इम्पॉसिबल है, तो फिर कंपनी के लिए यूज करो, आप पर चार्ज नहीं लगेगा। कंपनी भेजती है अमेरिका, ट्रिप है आपकी, चाहिए, बढ़िया होटल होता है, वहां सब व्यवस्था होती है, फ्री, कंपनी की तरफ से पेमेंट होगा, क्योंकि आप कंपनी की सर्विस में जा रहे हो। आप घूम भी सकते हैं, ओके, यू कैन ट्रैवल, इतनी लिमिट में आप जा सकते हो, ओके, थैंक यू। बढ़िया सी डील लेकर के आए, कंपनी खुश होकर के आपको कहती है एक ट्रिप और देते हैं, जाओ। तो अब किसका चार्ज लगेगा? वो व्यक्ति का कोई टेंशन नहीं है, वो कंपनी की सर्विस में है। पर्सनल जा रहा है तो देना पड़ता है, अपना क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है। तो कोई वही है, सिंपल इन मटेरियल जो भी मैटर है, इसका यूज हम अपने सेटिस्फेक्शन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, देन और फैमिली सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी के लिए भी विश्व स्तर पर करते हैं भगवान को छोड़कर, देन वी कैन अंडर, हम इसके नीचे आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो कुछ बोलना है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। मतलब कि हम जब प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं, प्रकृति स्थानी माया कर्षति, तो कर्षण संघर्ष चलता रहता है, और हम सब कुछ त्याग दें, मतलब जो कुछ है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब भगवान का, उन्हीं की सृष्टि है, और हम उनके दास हैं। तो मेरा काम क्या है? मैं तो एक एम्प्लॉय की तरह उनकी सर्विस करूं। क्या है काम? बोले कंपनी का प्रचार करो, सिंपल है, कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, जाओ। तो तब वो इन सुविधाओं को स्वीकार करता है। जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से जाए, जिसको कुछ नहीं है वो पैदल जाए, जिसके पास कार है वो कार से जाए, जिसके पास प्लेन की व्यवस्था है वो प्लेन से जाए, दुनिया में जाके प्रचार करे, जिसके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, स्टूडियो है, बढ़िया से रिकॉर्डिंग करके सबको सुनाए। कुछ नहीं है तो पेड़ के नीचे बैठ के गुणगान कर ले ठाकुर जी का। जो मिला है, ये नहीं मेरे पास ये होता तो वो होता, तो अपने लिए अकेले में उसे भजन करना है तो जो परिस्थिति है उसी में कर सकता है। लेकिन जब प्रीचिंग करनी है तो उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब वो अगर कुछ कलेक्ट भी करता है तो वो अपने लिए नहीं कर रहा। अगर अपने लिए करेगा तो चार्ज लगेगा, 100% लगेगा, बचने वाला नहीं। लेकिन जब वो कंपनी के लिए, यानी श्री कृष्ण की कंपनी प्राप्त करने के लिए करता है, उनको प्लीज प्रसन्न करने के लिए, गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए, आचार्यों के आदेशानुसार करता है, तो कुछ भी कर सकता है। हत्वा पिशाइमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। समस्त लोगों को मारने के बाद भी, हत्या करने के बाद भी उसे दोष नहीं लगेगा। जैसे कि सेना जनरल के आदेश पर जब कोई सिपाही मारता है किसी को तो कोई चार्ज नहीं लगता, अपने आप मारेगा तो लगेगा। सरल सा अध्यात्म है, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए वो सकाम कर्मों के फलों से बंधा रहता है जब वो फ्रूटिव एक्टिविटी करता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है। तो डिजायर हमें फंसाए है, उसी से ये शरीर चल रहा है, उसी से पेन एंड प्लेजर हो रहे हैं, और दोनों साइड से हम चिपकते हैं प्रकृति से, और वो फ्लक्चुएशन करती है। जोर का झटका धीरे से नहीं, धीरे का झटका जोर से मिलता है, वोल्ट हाई करके। इसलिए उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। ये सब झंझट हमारी डिजायर, मटेरियल अटैचमेंट के कारण है, और कुछ नहीं है। कोई नहीं थोप रहा है, कोई पकड़ के नहीं लेके मार रहा है हमें, हम ही जाके हाथ दे रहे, लाओ मारो मेरे हाथ पे। बैल
मुझे मार, कौन कह रहा है? हम ही कह रहे हैं। वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वथ दृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा। भौतिक प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सो कॉल्ड सुख तथा दुख। अब देखो जो उस स्टेज में है तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। डॉक्टर को पता है यार इतना कुछ नहीं है, फालतू में चिल्ला रहा है, चुप बैठ, चिल्लाता रहता है। अभी पेशेंट है, तेरे को देखूंगा क्या मैं, फालतू में चिल्ला रहा है। और तेरे से गंभीर केस पड़े सामने तो कहता नहीं यार बात तो सही है, उसका सिर तो बहुत फूट गया, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो टांके लगवा ली उन्होंने, मैं क्या करूं। तो उसको देख के चुप हो जाता है डांट खा के। तो ऐसे ही आचार्य कभी कभी डांट लगाते हैं। सो कॉल्ड तुम्हारा तथाकथित सुख दुख जो तुम रोए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, उसको वास्तविक रूप से देखना तथा उसके विषय में बातें करना ही बेकार है। इसलिए जो हम न्यूज, जो दुनिया भर की चीजें, किसी का सुख किसी का दुख, रूट कॉज पर क्यों नहीं जाते यार। हम भागवत पढ़ने बैठे हैं तो फिर उन चीजों में क्यों हमारा खोपड़ी जाती है, मती जाती है। भागवत रूट कॉज पर जा रहा है। तावत त्रयोन्मूलनम, पहले ही अध्याय के पहले ही मंत्र, दूसरे मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि जड़ से उखाड़ने के लिए भागवत है, आपके सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास है। तो जब आप फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट वर्स में, सेकंड वर्स में, थर्ड वर्स में सारा एसेंस पता चल गया, आपको पूरा डिटेल मिल चुकी, फिर इसमें आने के बाद भी हम इधर उधर की बातें करें, इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं। अरे इसमें फोकस करो ना भैया, पूरा दिमाग, पूरा मन, पूरी बुद्धि इसमें लगा दो। वेरी इंपॉर्टेंट। वैज्ञानिक बड़ी बड़ी खोज करने वाले जो होते हैं, नासा आदि की बड़ी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं ताकि उनका माइंड डिस्टर्ब ना हो, उनकी सब कुछ बढ़िया व्यवस्था की जाती है, अच्छे से फोकस कर सके। कर किस पर रहे? मैटर पर, भौतिक प्रकृति पर ही तो कर रहे हैं। हम तो और सुप्रीम वैज्ञानिक है, बहुत बड़े वाले, हम भगवान पर, आत्मा पर फोकस कर रहे हैं, परमात्मा पर फोकस कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन भक्तों को कितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर थोड़ी भी बुद्धि रखता है व्यक्ति तो उसे समझना चाहिए। तो व्यवस्था कोई बाहर से ना दे, कम से कम हम तो बाधा उत्पन्न ना करें। इसलिए अन्य कथा नहीं सुननी, अन्य चर्चा नहीं करनी, और नहीं रुका जा रहा तो फिर बहुत मिनिमम करनी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बॉडी की। मेन हमारी जो समस्या है उसका समाधान में हमको लगना चाहिए, बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही तो फिर तो जीवन व्यर्थ है, समय बेकार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी हम समय दे रहे हैं व्यर्थ ना हो, इसलिए इस पॉइंट को समझिए। हम इससे इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों प्रकार के कष्ट, यानी जितने भी हमारी समस्याएं, सबका समाधान केवल इस तत्व ज्ञान से हमें प्राप्त हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो इसलिए भौतिक प्रकृति के गुणों और उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना, ये तो मुझे में दुख है, सुख है, और उनके विषय में बातें भी करना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए प्रजल्प नहीं करना चाहिए। जब दिन में मन विचरता रहता है विभिन्न जगह और मनुष्य अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वो रात में स्वप्न देखता है, अपने आप को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो ये मिथ्या स्वप्न मात्र होते हैं। और इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न जो सुख और दुख है उनको भी ऐसे ही बेकार समझना चाहिए। सपने में हमें बड़ा मजा आया, हम तो इंग्लैंड चले गए जी, हम तो स्विट्जरलैंड चले गए जी, और फिर ऐसे ऐसे हमने वो किया, हम तो स्वर्ग चले गए जी, ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, जागिए तो सही। अरे यार, कितने बाई कितने का छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है मुंबई के किसी कंजेस्टेड जगह पर, या फिर कहीं टंगे हुए हैं हम आकाश में, मतलब ऊपर भी नीचे भी लोग रह रहे हैं, हम बीच में किसी, जैसे वो होता है कबूतर का दड़वा, ऐसे कहीं पैक है। हम कहाँ हैं यार, कहाँ के सपने देख रहे हैं? तो रियलिटी कुछ और है। तो ये मिथ्या स्वप्न मात्र होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों से
हम जो फील करते हैं पेन एंड प्लेजर दोनों इग्नोर करने लायक है, इनमें ज्यादा अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, काम चल रहा है। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः, क्योंकि फोकस करना है आत्म सुख पर, तो उधर से सुख मिल रहा है तो उसको मानो कुछ हो रहा है। जब जप करें, जब कथा सुने तो पूरा इसी को रियल जीवन हमारा, यही असली जीवन है, इसमें आनंद का अनुभव हो। हाँ, ये हमारी संपत्ति है, लेकिन इसके अलावा कहीं हो तो ठीक है, मिल रहा है, जा रहा हो रहा है, नो, इग्नोर कर दो। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावः शोचतामिति, जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो ये भली भांति जानते हैं कि आत्मा सनातन है लेकिन शरीर तो नाशवान नश्वर है, वो जो है वो शोक के द्वारा अभिभूत नहीं होते। या जितना इस नॉलेज के क्लोज हम पहुंच जाएंगे उतना हम शोक से रहित हो जाएंगे। आग है, दूर है, ठंड लग रही है, और ठंडा लग रहा है, जितना जितना हम आग के पास जाएंगे, जहां से उसकी हीट की रेंज प्रारंभ हो रही है हमारे हिसाब से, उतना उतना हमको उसका अनुभव होता जाएगा। उससे क्लोज जाते जाएंगे, हीट बढ़ती जाएगी। सो ऐसे ही जितना जितना हम भगवान के पास जाएंगे, अच्छा इसको अपोजिट कर लीजिए, आग से पास जल रहे हैं, उसके थोड़ा इतना दूर जाएंगे उतना हमको राहत का अनुभव होगा। और उधर कहीं एसी, कहीं व्यवस्था है और पूरा अपार्टमेंट में एसी बढ़िया, तो आग से दूर जाएंगे, या मान लो सर्दी का मौसम है, हम आग के तो इन दोनों को त्यागना है और फिर तीसरे को पकड़ना है, वो है श्री कृष्ण नाम गुरूप गुण लीला। उनके भक्त के साथ जब हम उसमें निमज्जित करते हैं, अपने आप को डुबाते हैं, तो संसार के सुख दुख आए या जाए, कह दो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, नो प्रॉब्लम। आप आना चाहते हैं आइए, जाना चाहते हैं जाइए, हमें कोई घट नहीं रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा। हमारा तो तब घटेगा बढ़ेगा, तब हमारा पेन प्लेजर होगा जब हमें कथा मिल गई, हम खुश हो गए, नहीं मिली तो दुख होगा। हमें भक्त मिल गए, संत मिल गए, कितना जीवन धन्य है। अरे दर्शन नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ लगेगा। वो यहाँ होगा हमारा, वहां से कोई मतलब नहीं। तो जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, वो ये भली भांति जानते हैं कि आत्मा सनातन है लेकिन शरीर नश्वर है, जो वो शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वो निश्चित ही शोक करते हैं। इसलिए मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। जो बिल्कुल भौतिक धारणा में डूबा है कि मैं शरीर ही हूँ, मेरा ये ड्यूटी ही है और बस इसके सिवा कुछ टाइम नहीं मेरे पास, बात मत करो यार, तुम लोग तो खाली हो गए, तुम तो कोई काम नहीं है, हमें तो करने दो कम से कम। बहुत कुछ लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, उसकी इग्नोरेंस है, अज्ञान में बेचारा फंसा पड़ा है, हमें तो दया करनी चाहिए ना, तो किसी और तरीके से देखो, उस तक पहुंचो। या इतनी दम नहीं तो जो लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ दुख में, जैसे यमराज जी आए, ये रो रहे हैं, इनको समझाएं, तो ऐसे कोई दुख में किसी भी अवस्था में हम रीच कर पाए उसे, वही सक्सेसफुल है बस। लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालम विदग्धे तत्र तत्र प्लोभयन्। एक बहेलिया था। अब ये भी देखो, एक उदाहरण दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने सांत्वना देने के लिए उदाहरण दिया कि एक सुयज्ञ नाम का राजा था और वो जो है मर गया था, पत्नी उसकी रो रही थी, परिवार वाले रो रहे थे, शोक समग्न प्रजा थी मग्न, और उसको देख करके यमराज जी आए, यमराज जी कुछ उपदेश दे रहे हैं। फिर यमराज जी भी एक और दृष्टांत दे रहे हैं, सपने में देखा सपना, जैसे होता है ना, ऐसे स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है। तो यमराज जी क्या उदाहरण दे रहे हैं जी? बोले एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था। अब देखो बड़ा सुंदर है ये, लालच जिसको देता है वो लालच में फंसता है, तभी तो जाल में फंसता है। हम जाल में फंसे उससे पहले हम लालच के जाल में फंसते हैं। लालच में इंटरनली हम फंसते हैं, तब एक्सटर्नली फंसते हैं। इसलिए सॉल्यूशन हमेशा इंटरनल से करना चाहिए।
अंदर ही संभाल लो तो बाहर झंझट ही ना हो। तो जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था, वो इस प्रकार रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का बधिक नियुक्त किया हो। यही एक इतिहास की दूसरी घटना है। कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यत तयोः कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। और जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से जो मादा पक्षी थी, फीमेल, वो बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। माताएं भोली होती हैं, उनको ज्यादा पता नहीं होता, वो चक्कर में आ जाती है। पुरुष मना करते हैं, यार कहाँ चक्कर में पड़ी है, क्यों अपना मनी और टाइम वेस्ट कर रही है, वो ठीक नहीं है, नहीं देखने दो ना, क्या है आपको, क्या हो रहा है, ठीक है ले ले। सा सज्जतसि च स्तंत्रयां महिष्यः कालयन्त्रिता कुलिंगस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्। हे सुयज्ञ की रानियों, अभी यमराज जी सुना रहे हैं बालक के रूप में सुयज्ञ की रानियों को, जो मर चुका है राजा, उसकी रानियों को, तुम रो मत। फिर क्या हुआ पता है? अब वो भी देख देख के सुनने लगी कि छोटा सा बच्चा किसी किसी बातें कर रहा है, इतनी तत्व ज्ञान की होगी, इनका रोना धोना बंद हो गया। वो आश्चर्य से देखने लगी, सुनने लगी, हाँ हाँ हाँ, फिर आगे बोलने लगी। नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के चंगुल में अत्यंत संकट में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। बेचारा अलग था, वो नहीं था वहां पर, लेकिन अटैचमेंट हो गया। तो अब वो फंसी तो ये भी फंस गया, इसका दिल का बंधन हो गया, इसकी हार्ट बीट बढ़ गई, बहुत पेन हुआ हार्ट में। इसको डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? स्नेह वश, किसके वश में? स्नेह के वश में, आसक्ति के वश में। बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मामनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति। अहो विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ही मेरी विषम स्थिति में है, ऐसी विषम स्थिति में है, और मेरे लिए विलाप कर रही है। वो कह रही है, जी सुनो जी, मैं फंस गई जी, जरा बचाओ जी, बहुत परेशानी है, कोई आ जाएगा तो मुझे पकड़ लेगा, तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, पता है मेरे बिना जियोगे कैसे, मतलब ऐसे कुछ कह रही होगी। भला विधाता बेचारी पक्षी को छीन कर क्या पाएगा, वो सोच रहा है, सही कह रही है, लेकिन मैं करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदमी अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता है, कई बार नहीं बचा पाता। ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर होती है ना, वही समझ लीजिए। भला विधाता इस बेचारी पक्षी को छीनकर क्या पाएगा, उसे क्या लाभ होगा, भगवान क्यों उसे ले रहा है, क्या इसने बिगाड़ा, इतना अच्छा इसका लाइफस्टाइल था, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी अच्छी थी, ये था वो था, तो क्यों ले रहा है? तो कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी को लिए जा रहा है, तो वो मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? अब तेरे बिन जी न सकेंगे हम। गाना गाने लगा अपनी भाषा में। आधा शरीर यानी तुम मेरा जान हो, मेरी जहान हो, और तुम्हारा आधा शरीर लेकर मेरा अपनी पत्नी की क्षति से संतप्त होकर मेरे जीने से क्या लाभ? तू चली जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सच्ची मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो मुझे इस प्रकार से क्या मिलेगा? कथं त्वजाद पक्षांस्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहं मंदभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीरे मे मातरं प्रजाः। पक्षी की अभागी संतानें मात्र विहीन होकर अपने घोंसलों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आए वो और उन्हें खिलाए। बच्चे घोंसले में, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी पति पत्नी चले जाते हैं, बच्चे बेचारे रह जाते हैं घर पे, वही समझ लो। तो बच्चे घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं घोंसले के अंदर कि मम्मा आए, पापा आए तो कुछ लेके आए, उनको भूख लग रही है। वो अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं, मैं उनका किस प्रकार पालन करूंगा? दूसरी शादी करते नहीं, पक्षियों की एक विशेषता। पक्षी में कुछ ऐसा होता है, कुछ पक्षी होते हैं जो कि एक ही अपनी रखते हैं जोड़ी, बस कुछ पक्षियों का ऐसा है।
एवं कुलिंगम विलपन्तमाराद प्रिया वियोगातुरमश्रुगंधं स एव तं शाकुनिकः शरेण दिव्याध कालप्रहितो विलीनः। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। अब उसको जब शोक में होता है, आदमी दुख में होता है, तो उसे अपना खतरा भी दिखाई नहीं देता है। ये भी असावधान हो गया। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेली ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को बेध कर उसे मार डाला। एवं यूयम पश्यन्त्य आत्मापायम बुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया कि तुम सब भी इतनी अल्पज्ञ हो। मतलब तुम क्या हो गया, तुम लोग नहीं समझ रही। ये तुम्हारा पति भी एक पक्षी है जो काल के जाल में फंस चुका है, जा चुका है। लेकिन अपनी टेक केयर करो, थोड़ी सावधानी रखो। तुम तो रो रही हो, तुम्हारे पास भी काल लगा के बैठा है ताक, बाण तुम्हारी तरफ भी आने वाला है। ऐसा नहीं है कि युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि ये युद्ध तुम जिसके साथ सोच रहे हो उसके साथ नहीं है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये प्रकृति से संघर्ष है। प्रकृति स्थानि कर्षति। तुम इसके लिए तो शोक कर रही हो, लेकिन अपनी स्वयं की मृत्यु को नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम ये नहीं जानती हो कि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं पा सकती वापस, और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तुम शोक करती रहोगी, जीवन समाप्त तुम्हारा भी करते रहो। यह यमराज जी ने समापन समझाया और सबको शांति मिली। अब इस बात को हिरण्यकशिपु कहता है। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच ए बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मत चेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यम यथोत्थितम्। हिरण्यकशिपु कहता है कि जब यमराज जी ने छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दिया, तो सभी जन उनके दार्शनिक प्रवचनों को सुनकर, छोटा सा वामन, मैंने कल उदाहरण दिया, वामन छोटे से साधु हैं, उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें बताते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं, अच्छी लगती है। तो एक टेंडेंसी है कि बच्चा, आप देखो बच्चे कथावाचक बिठा देते हैं लोग, रटा रटू के कुछ और बिठा देते हैं, और बच्चे तो प्यारे लगते ही हैं। तो जब वो फिलॉसफी बोलते हैं तो सब आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। तो वही यहाँ ट्रेन यहीं से गया है। तो किसी भी प्रकार समझे तो सही लोग, भगवान के भक्त हैं यमराज जी, सुंदर उपदेश दिया। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि क्या फिलॉसफी बोल रहा है बच्चा, बाप रे, हम जैसे बड़ों को समझा रहा है। वो समझ सके कि प्रत्येक वस्तु, भौतिक वस्तु नाशवान है, वो सदा विद्यमान नहीं रह सकती, इसलिए हमें इसका शोक करना व्यर्थ है। यद्यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्रुर यत् सांपरायिकम्। बालक के रूप में यमराज सुयज्ञ के सभी अल्पज्ञ संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। सबने अपने आप को संभाला। अतः शोचत मायूयम, तो देखो मैंने तुमको ये कथा किस लिए सुनाई। वो अपने परिवार वालों को कहता है हिरण्यकशिपु। अतः शोचत मायूयम, यूयम अपि मा शोचत, इसलिए तुम लोग भी शोक मत करो। चात्मानमेव वा आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपरा विनिवेशेन विना अज्ञानेन देहिनाम्। इसलिए तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति हेतु शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्य व्यक्तियों का हो। ये तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य ये सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है, शारीरिक भेदभाव कि मैं कौन हूँ, अन्य मनुष्य कौन है, क्या मेरा है, क्या उनका है। ये सब जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उदाहरण दिया गया है।
क आत्मा कह पर इति देहाद्यपेक्षया, मतलब कि जब तक हम इस मनुष्य शरीर में है, हमारा कर्तव्य ये है कि शरीर के अंदर की आत्मा को समझें। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से अलग हैं, इसलिए देहात्म बुद्धि के संदर्भ में मित्रों, शत्रुओं और जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बॉडी की चेतना, शरीर की चेतना की मैं ये शरीर हूँ, इस स्टेज पर आकर के जो एक्टिविटीज हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मान के, वो सब कोई मतलब नहीं है, फिजूल टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है। किसी को भी इसके विषय में अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। डू द नीडफुल, दैट्स ऑल। ज्यादा इसमें दिमाग घुसाना नहीं चाहिए, नहीं तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा इसी में। और ये चीज टिकने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली है। कभी भी किसी भी समय कुछ भी खिसक सकता है, कुछ नहीं पता। इसकी एक कहानी सुनने के लिए आप बैठे रहो। किसी भी स्टेज में आप कोई भी स्टेज रख दो कि ये सिक्योर है, आप मेरे सामने रख दो, मैं उदाहरण दे दूंगा। आप ही ले लेना, गूगल सर्च कर लेना, कोई भी सिक्योरिटी वाली सिचुएशन आप ले लो, उसका तोड़ मिल जाएगा संसार में, वो भी नष्ट हो गया। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आसपास ही मिल जाएंगे लोग। आप जो ड्रीम है आपका, जो स्टेज पाने का भौतिक जीवन में, ये स्थिति मेरी हो जाए तो मैं सुरक्षित हो जाऊं, उस स्टेज को ऑलरेडी कोई अचीव कर चुका है, उसकी लाइफ भी शांति में नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उस स्टेज से उसका पतन हो गया। तो भैया इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, असली दिमाग लगाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा असली बिजनेस क्या है। भक्ति, भगवान की प्रसन्नता, सेवा। किसी को उसके विषय में अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में तब तथाकथित मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मनुष्य को शरीर के अंदर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। फोकस बॉडी पर नहीं करे कि यार ये तो बढ़ गई, इसको वो मेंटेन करना, वो करना, इसी में सारा समय निकल जाता है आदमी का, अपनी सिक्योरिटी में, मेंटेनेंस में। आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं हूं कौन, बस। शरीर के अंदर मैं कौन हूं, उस आत्मा के विषय में, और भव बंधन से आत्मा छूटे कैसे, इस प्रॉब्लम में हम पड़ गए हैं, इस क्रिटिकल पोजीशन में है, इसे छुड़ाने के विषय में गंभीर रहना चाहिए। यहां समस्या है, हम इस पर काम नहीं कर रहे, हम इसको मेंटेन करने में लगे पड़े। ये बॉडी है, इसे मेंटेन करें, लेकिन ये मेंटेन होने वाली नहीं है, धीरे धीरे नष्ट हो ही रही है, उसकी गति चलेगी कितना हो प्रयास कर लो। तो अब कर क्या सकते हैं, ये एक बॉडी ही नहीं है, कई बॉडी मिल चुकी है, आगे भी तैयारी है, बट अब इस साइकिल से कैसे निकले, इसके अटैचमेंट से कैसे दूर हो, मेरा स्वरूप कैसे जागृत हो, वहां वर्क करना है। तो जब तक हम बॉडी कॉन्शियस है, हमारे शारीरिक चेतना है, तब तक हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके बैलेंस रखते हुए मैक्सिमम टाइम अपने आत्म साक्षात्कार की क्रियाओं में लगाना है कि मैं हूँ कौन और मुझे भगवान की सेवा में जाना है वापस। मुझे चिन्मय शरीर चाहिए जो मेरा स्वरूप है, मैं क्यों फंस गया इसमें। इसी स्टडी में, इस चिंतन में, इस क्रियाओं में, भगवान की सेवा में लगने से, नाम जप करने से सब हमको रियलाइजेशन हो जाएगा, जो कि संसार में किसी उपाय से नहीं हो सकता। तो इसलिए इस काम को थोड़ा सिंसियरली, गंभीरता से, फ्री माइंड से करना चाहिए। शरीर के अंदर का जीव कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसके चाहे अनेक मित्र हो या अनेक दुश्मन, ना तो दोस्तों से कुछ सहायता कर सकते हैं, ना ही दुश्मन उसको कुछ बिगाड़ सकता है। यानी आत्मा का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य को चाहिए कि वो आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाली परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान श्री विष्णु का भक्त होना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब बॉडी की चेतना है। वर्णाश्रम में जो पूजा होती है, वर्ण और आश्रम के अनुसार, वहां जो भगवान की उपासना बीच बीच में हम करते हैं, वो शारीरिक चेतना से उपासना करते हैं, वो जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं। बट हम जो यहाँ डिवोशन दे रहे हैं, जो भागवत धर्म हम दे रहे हैं,
बियॉन्ड दिस है, वो मेटेरियल एक्टिविटीज हैं, उसमें भगवान की उपासना है, उस कॉन्शियसनेस से निकालने के लिए देन जब हम रियलाइज करें आई एम नॉट दिस बॉडी, एक्चुअली मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, मेरा रियल बिजनेस यही है कि मैं उनकी सेवा करूँ, उनका भजन करूँ, उनके साथ रहूँ, उन्हीं की एसोसिएशन करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। अर्थात मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जन्म के नाम ले रहे हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। उस रियल बिजनेस पर हम फोकस करते हैं तो हम बियॉन्ड दिस मटेरियल प्लेटफॉर्म कंटेमिनेशन जो हमारी स्थिति है, कंटेमिनेटेड दूषित संदूषित अवस्था है, ये शारीरिक चेतना से मुक्त होकर जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं देन वो भक्ति शुद्ध भक्ति होती है। अभी हम ये हैं, अभी हम वो हैं, इस धरातल पर हैं अभी और हम करें ऐसा नहीं है, बट कम से कम थ्योरेटिकली, कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो ये समझ लें कि ना तो मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं इस जाति का हूँ, ना मैं इस देश का हूँ। ये सब जब हम भगवान की उपासना में लगे तो हम इन धारणाओं से थोड़ा हट जाए। व्यवहार में अभी नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई करना चाहिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, जब हम भागवत का श्रवण करें तो मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, मतलब शरीर के लिए नहीं है, मैं जो हूँ उस मेरे लिए है और वो मेरा रियल बिजनेस है, वो मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मानते हैं। तो इस चेतना, शारीरिक चेतना से उठने लगेंगे हम। यानी कि हम जब कोई हमको हाथ पकड़ के खींचे, भागवत जी हाथ पकड़ के खींचे, हरिनाम जप करे तो हमको अपलिफ्ट करते हैं और हम जहन नीचे चिपक के बैठ जाए, नहीं हम नहीं उठने वाले, तो काम थोड़ा भगवान फिर झटका देंगे, दर्द होगी। या फिर यूं समझ लो कि आप नाव में बैठे हो, नाव में अब वो जो खीवनहार है चप्पू चलाए जा रहे हैं, खूब चप्पू चला रहे हैं उसका, जो उसका मूवमेंट आगे ले जाए, हमको आगे ले जाए, गति दे रहे हैं नाव को, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, बट पीछे हमने जो है लंगर ठोक के गाड़ रखा है, उसकी रस्सी बांध रखी है भूमि से, तो कितना हो आप चप्पू चला लो वो आगे नहीं बढ़ना। तो जब तक हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ेंगे नहीं, कम से कम प्रिपेयर्ड रहें, हमसे नहीं छूटेगी, बट उसको हम पकड़ के ना बैठे, ठोक के ना बैठे आसक्ति को भी, ये शरीर की चेतना को, संसार की, समाज की चीज चिंताओं को सिर पे लाद के ना बैठे हैं। वो ठीक है लेकिन वो टेम्परेरी है, वो टिकने वाली नहीं है। तो अभी भौतिक आसक्ति जो हमारी है ना, उस आसक्ति पर हमको फिदा नहीं होना चाहिए कि हाँ इतने बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब भगवान के पास आए, मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हो जाए, मैं केवल भगवान का तुच्छ से तुच्छ, बिल्कुल दासानुदास का दास हूँ और उसका भी होने लायक नहीं हूँ, बट उनकी कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, यानी ईगो खत्म। और तब भगवान के नाम का जप करें तो जब कोई वर्क ही नहीं बचा मेरे लिए तो फिर मन जाएगा कहाँ। मेंटल लेवल पर भी प्रिपरेशन करके बैठेंगे तो जब कोई काम ही नहीं है मेरा, आत्मा का क्या काम है, मेन बिजनेस यही है, खत्म हो गया काम, कुछ बचा ही नहीं, कुछ क्या सोचेगा आदमी, खत्म। अब प्रेम से जब करो, मन कहीं जाएगा ही नहीं, उसे काम ही नहीं देना, कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब आप अपना नियम पूरा कर लें तो फिर आप अपनी उस मटेरियल लाइफ में अच्छे से जाइए, उसमें पूरा अभिनिवेश कर लीजिए, कोई बात नहीं। फिर वो जो आपकी 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, हम तो कहते हैं 5 मिनट की साधना, अगर ऐसी सिंसियरिटी से कर ली है तो वो उतनी पावरफुल होगी कि आप पूरी दुनिया में गंदे गंदे जगहों पर भी होंगे लेकिन वो आपको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगी। वो चेतना इतनी पावरफुल हो जाएगी, आत्मबल मिल जाएगा, प्रभाव बाहर से आएगा, बट मास्क लग गया ऐसा समझ लो, या वैक्सीन लग गई ऐसा समझ लो, उस एनवायरमेंट में भी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वैक्सीन वालों को भी हो सकता है, बट ये जो वैक्सीन है भगवान के नाम की, इस चेतना में भजन जब करते हैं, इस पॉइंट को आप समझेंगे नहीं, थोड़ा भी बाद में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कर ले, कम से कम भजन करते समय, कथा सुनते समय हम सब कुछ भूल करके बैठे, याद भी आ रहा है, इसका मतलब हम उस चेतना में हैं, हम शरीर की चेतना में है, फैमिली को करते हैं, संसार को करते हैं, तो हमें ध्यान आ रहा है, इससे उठ जाए,
उसके बाद जब हम आत्मा के निकट पहुंच जाएंगे, नहीं अपने स्वरूप के निकट पहुंच जाएंगे, भगवान के निकट पहुंच जाएंगे, तो एनर्जी मिल जाएगी। वो एनर्जी हम अच्छे से थोड़ा बहुत संसार के काम जो कि भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, हमको मेंटेन करना है अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, तो एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से कर सकते हैं। और वो हमने मिनिमम कर ही दिया है, क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी, बस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, फटाफट कर लेंगे, माइंड फोकस हो जाएगा, फिर आके बैठ जाएंगे और एनर्जी मिलेगी। तो डे बाय डे हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर ऐसी स्पीड से बढ़ेंगे कि हम कहेंगे तो बढ़िया विमान है यार, तो बड़ा मजा आ रहा है, लाइफ तो इतनी चल रही है, कर सब कुछ हो रहा है, करना कुछ पड़ ही नहीं रहा है। बड़े बड़े काम कर लेगा व्यक्ति, पूरी दुनिया को हिला देगा, लेकिन उसे लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि एग्जिस्ट करता है ये बात, वो कुछ नहीं करता है, फिर वो पावर करवाता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, भगवान की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, फिर वो अकर्ता होता है, सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता। वो स्वाभाविक अवस्था है हमारी, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी एक ही जिम्मेदारी है, बस उनके बालकवत उनके इंस्ट्रूमेंट बन के रहना। अब वो अपने इंस्ट्रूमेंट से जो कराएं सो ठीक। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान श्री विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों जैसे कि मित्र हैं, दुश्मन हैं, हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, कुछ वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश काल, जो मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में ना तो हम स्वयं और ना हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। ये सब केवल एक प्रकृति का नियम है और कुछ नहीं, मुझ में कुछ नहीं हो रहा। श्री नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकरण्य सस्नुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्री हिरण्याक्ष की पत्नी वृषाभानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना, तो अपने भैया की पत्नी को, फैमिली को समझाया। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया दिति ने, और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का वास्तविक दर्शन समझने में लगा दिया। अब चित्त उठ गया इनका, मन शांत है, कोई बात नहीं करनी। अब प्रसंग बदलेगा, वो फिर कर लेंगे, क्योंकि अब सब शांत हो चुके हैं, सबको सेल्फ रियलाइजेशन हो ही चुका है। अब लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जब हिरण्यकशिपु को इतनी नॉलेज है तो फिर वो ऐसा क्यों, यही हम कल बताएंगे क्यों। तो कल के लिए आइए फिर सब अभी विश्राम। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत असुर राज हिरण्यकशिपु नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो 7वें स्कंद का दूसरा अध्याय पूर्ण, अगला अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। तो कल सभी से आइए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसको अपने घर पर अवश्य रखिए ताकि हमें भी कोई समस्या ना हो, और आए भी तो ऐसे निकल जाए पता ही ना चले, और आए टिके तो कोई बात नहीं, टिको आराम से। हम शरीर है ही नहीं, उतना दर्द नहीं होगा जितना कि पहले होता था, उतना दुख नहीं महसूस होगा जितना पहले होता था। जितना जितना हम भागवत जी में डूबेंगे, नाम में डूबेंगे, संतों का संग करेंगे, उतने उतने हम परिस्थितियों से उबरते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे। ये तीनों प्रकार के तापों को जड़ से नष्ट करने वाली है। कोई पैथी ऐसी नहीं है पूरी दुनिया की सब रोगों को मुक्त करने वाली हो। आ जाओ श्रीमद् भागवत रूपी वैद्य के पास, या फिर भागवत रूपी औषधि के पास। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, ये भव की औषधि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम की औषधि है भवौषधात्। आइए सभी, यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है औषधि का और सारी समस्याओं का समाधान। प्रैक्टिकली करिए और अनुभव कीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, ज्यादा करेंगे ज्यादा अनुभव हो जाएगा। राम दड़ी चौड़े पड़ी, किसी को कोई ये थोड़ी है, कोई भी करके निकल सकता है।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है फेसबुक वासियों, आपका धन्यवाद। कल फिर आइए। हरे कृष्ण।